हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वो जान को एक लड़के को किस करते देखता है। तो चलो अब हम आगे का पार्ट शुरू करते हैं। जान घर को अच्छे से देखने लगता है और सोचने लगता है क्या शादी के बाद गगा उनके घर में रहने आएंगे या वो यहाँ उनके साथ रहने आएगा। जान इबो के बेडरूम में भी जाना चाहता था और देखना चाहता था कि वहाँ बेड मजबूत भी है या नहीं। अगर बेड मजबूत नहीं हुआ तो वो एक स्ट्रॉन्ग बेड खरीद कर लाएगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि लव मेकिंग करते हुए बेड टूट जाए और उसके काका को चोट लग जाए। तभी इबो वहां आता है और उसके पास सोफे पर बैठ जाता है। जान पाउट करते हुए कहता है, गग आप वहां क्यों बैठे हैं, आपको यहाँ बैठना चाहिए। ये कहकर वो अपने थाई की तरफ इशारा करता है और कहता है, ये वीआईपी सीट सिर्फ आपके लिए रिजर्व है। ये सुनकर इबो का चेहरा बिल्कुल लाल हो जाता है और वो चुपचाप जान का हाथ लिक्विड से साफ करने लगता है। जान दर्द के कारण हिस करता है और दर्द को सहन करने के लिए इबो के बट चिक्स को पकड़ लेता है। ये देखकर इबो की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो जान की तरफ देखने लगता है। जान इनोसेंटली अपनी आंखें झपकता है और कहता है, व्हाट गग, आप वाइल्ड कैट के जैसे मुझे क्यों देख रहे हैं, क्या आप मुझे किस करना चाहते हैं। ये सुनकर इबो सोचने लगता है कि ये बच्चा इतने इनोसेंट फेस के साथ इतना परवट कैसे हो सकता है। तब इबो जान के हाथ पर मारता है, पर जान इबो को अपनी तरफ खींचता है और उसे अपनी गोद में बैठा लेता है। फिर जान कहता है, सॉरी गग, लेकिन मुझे दर्द हो रहा था इसलिए मैंने आपको थोड़ा और पास बिठा लिया। अब इबो का दिल भी जोर जोर से धड़कने लगता है, पर वो जान को कुछ नहीं कहता और उसके हाथ को साफ करता रहता है। पर अभी भी जान का हाथ इबो के बट पर ही होता है और इसके कारण इबो को भी अनकंफर्टेबल फील होने लगता है, क्योंकि लाइफ में पहली बार किसी ने उसके प्राइवेट पार्ट को टच किया था। अब इबो कांच के पीसेस को बाहर निकालने की कोशिश करने लगता है तो जान उसके बट को और जोर से पकड़ लेता है। इसके कारण इबो उसे डांटने लगता है कि जान सिचुएशन का फायदा उठा रहा है। पर जब वो जान की तरफ देखता है तो उसकी आंखें बंद होती है और वो सच में दर्द को सहन करने की कोशिश कर रहा था। इबो धीरे से कहता है, क्या बहुत दर्द हो रहा है। जान अपनी आंखें खोलता है और कहता है, थोड़ा सा। अब फिर से इबो की आंखों में आंसू होते हैं और वो कहता है, मैं और जेंटल तरीके से करूंगा। इबो को अपनी इतनी केयर करता देखकर जान का दिल भी प्यार से भर जाता है और वो सोचने लगता है, अगर इबो गग उसकी ऐसे ही केयर करते रहेंगे तो वो बार बार खुद को हर्ट करने के लिए भी तैयार है। अब इबो चोट पर दवाई लगाने लगता है तो जान दर्द से चिल्लाता है, आह। ये सुनकर इबो जल्दी से कहता है, आई एम सॉरी, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, क्या मैंने जल्दी जल्दी किया। फिर जान धीरे से कहता है, हाँ आपने जल्दी किया। तब इबो कहता है, लेकिन मुझे दवाई तो लगानी ही होगी वरना ये ठीक कैसे होगा। फिर जान इबो की तरफ देखने लगता है और कहता है, अगर गग मुझे डिस्ट्रैक्ट करेंगे तो मुझे दर्द नहीं होगा। इबो कंफ्यूज होकर कहता है, मैं कैसे तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। जान इनोसेंटली कहता है, अगर गग मुझे किस करेंगे तो ये दर्द नहीं करेगा। ये सुनकर इबो की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो चिल्ला कर कहता है, शाओ जान पागल मत बनो, छोड़ो मुझे जाने दो। अब जान पाउट करने लगता है और कहता है, पहले गगन ने मुझे पुश किया और मैं जमीन पर गिर गया, फिर कांच मेरे हाथ में लग गया और अब गग रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेना चाहते और यहाँ से भाग रहे हैं। अब इबो जान की तरफ देखने लगता है और कहता है, शाओ जान तुम झूठ बोल रहे हो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। जान इबो की आंखों में देखने लगता है तो उनमें डर होता है। जान इबो को ये सब बताना नहीं चाहता था, पर ये जान के पास आखिरी चांस था ताकि इबो उसकी बात सुन सके। जान इबो के माथे पर किस करता है और कहता है, मैं जानता हूँ आप ऐसा नहीं करना चाहते थे और डैडी
आपसे नाराज नहीं हैं, ये बस गलती से हो गया था, इसलिए आप चिंता मत करें। ये सुनकर इबो को गिल्टी फील होने लगती है और वो अपनी आंखें नीचे कर लेता है। फिर जान अपनी फिंगर से इबो के चेहरे को ऊपर करता है और कहता है, अगर गगर मेरे साथ आई कांटेक्ट नहीं करेंगे तो डैडी उन्हें माफ नहीं करेंगे। ये सुनकर इबो की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो रोते हुए कहता है, आई एम सॉरी। तब जान कहता है, गगर इसकी जरूरत नहीं है, अगर आप वो करेंगे जो डैडी ने आपको कहा है तो मैं आपको माफ कर दूंगा। तब इबो कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है शाओजान? फिर जान इबो के लिप्स के पास आता है और कहता है, जस्ट किस मी गगर। ये सुनकर इबो का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और वो अपने लिप्स को जान के लिप्स के साथ टच करता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। इबो जैसे ही जान के लिप्स पर पैक करके उसे दूर होने लगता है तो जान उसे नेक से पकड़ लेता है और उसे किस करने लगता है। इससे इबो भी शौक होकर अपना मुंह खोल देता है और जान जल्दी से अपनी टंग को इबो के मुंह के अंदर ले जाता है और इबो की टंग को सक करने लगता है। अब इबो भी जान की बाजू को और टाइटली पकड़ लेता है और किस को फील करने लगता है। फिर जान भी महसूस करने लगता है कि इबो किस को एंजॉय करने लगा है, इसलिए वो अपनी आंखें खोलता है और इबो की तरफ देखने लगता है। इस टाइम इबो की आंखें बंद होती हैं और उसने जान को टाइटली पकड़ रखा था और इबो अपने लिप्स को जान के लिप्स के साथ मूव करने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर जान मन में हंसने लगता है कि कैसे इबो क्लमसी तरीके से किस को और ज्यादा हॉट और वेट बना रहा है। तभी जान इबो के लोअर लिप पर जोर से बाइट करता है। इसके कारण इबो के लिप्स से खून निकलने लगता है और जान लिप्स के साथ उसके खून को भी सक करने लगता है। अब जान अपने हाथ को इबो की चेस्ट पर मूव करने लगता है। इससे इबो भी और एक्साइटेड फील करने लगता है। फिर जान जल्दी से इबो के चेस्ट को पिंच करने लगता है। इससे इबो भी मौन करने लगता है, पर तभी जान को महसूस होने लगता है कि वो हार्ड होने लगा है। जान जल्दी से अपनी आंखें खोलता है और किस को ब्रेक करके इबो की तरफ देखने लगता है। अब इबो जोर जोर से सांस लेने लगता है और उसकी स्पेक्स फिर से उसकी नाक तक आ गई थी। जान इबो को देखकर स्माइल करता है और उसकी स्पेक्स को भी ठीक कर देता है। थोड़ी देर के बाद इबो नॉर्मल हो जाता है और जान की चोट पर दवाई लगाने लगता है। अब इबो स्माइल करते हुए कहता है, इट्स डन। ये कहकर वो गोद से उठने लगता है, पर जान उसे अजीब नजरों से देखने लगता है। तब इबो कहता है, अब क्या? पर जान इबो को अपनी तरफ खींचता है और उसके बट को और जोर से पकड़ता है और डार्क आवाज के साथ कहता है, वो लड़की कौन थी? इबो कंफ्यूज होकर कहता है, कौन सी लड़की? जान इरिटेट होकर कहता है, वो जो आपके घर आई थी। अब इबो जल्दी से जान की गोद से उठ जाता है और खड़ा होकर कहता है, अगर तुम्हारा फन खत्म हो गया हो तो अब तुम जा सकते हो। ये सुनकर जान का दिल टूट जाता है कि इबो उनके मेकआउट को फन का नाम कैसे दे सकते हैं। अब जान को बहुत गुस्सा आने लगता है, पर वो अपने आप को शांत करता है और कहता है, गगर इसका मतलब क्या है? इबो हंसते हुए कहता है, क्या तुम इसी के लिए यहाँ नहीं आए थे? अगर ये काफी नहीं है तो तुम किसी और के पास भी जा सकते हो। ये सुनकर जान इबो की कमर पकड़ने लगता है, पर इबो जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेता है और कोल्ड आवाज के साथ कहता है, दैट्स इनफ शाओजान, मैंने गलती से तुम्हें हर्ट किया। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। मैं कमजोर आदमी नहीं हूँ। अब जान अपने हाथ की तरफ देखने लगता है जिसे इबो ने जोर से पकड़ा हुआ था और इबो की बातें उसे तीर के जैसे चुभ रही थी। जान इबो की आंखों में देखने लगता है और कहता है, तो कुछ देर पहले वो क्या था? आप मेरी इतनी चिंता क्यों कर रहे थे? अगर आप मुझसे इतनी नफरत करते हैं, क्यों आपने मुझे किस किया? इबो जान की नजरों को इग्नोर करता है
और कोल्ड आवाज के साथ कहता है, क्योंकि मैं किसी को दर्द में नहीं देख सकता। अगर तुम्हारी जगह कोई और भी होता तब भी मैं ऐसा ही करता, और मैंने तुम्हें किस नहीं की, तुमने मुझे वो करने के लिए फोर्स किया। अब जान को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि अभी उसने क्या सुना। क्या उसके गगा ने फोर्स होकर उसे किस की? क्या उसके गगा उसके लिए कुछ फील नहीं करते? जान की आंखों में अब आंसू आने लगते हैं और वो धीरे से कहता है, अगर ऐसा है तो आई एम सॉरी गगा, अब मुझे जाना चाहिए। ये कहकर वो जल्दी से घर से बाहर चला जाता है ताकि इबो उसके आंसू देख ना सके। दूसरी तरफ जान को ऐसी हालत में देखकर इबो का दिल भी टूट जाता है। उसने जान को इतना सीरियस पहले कभी नहीं देखा था। उसे लगा था कि जान उसे रोकने के लिए कोई परवर्त बात कहेगा और उसे अपने पास खींचकर कहेगा, गग आप झूठ नहीं बोल सकते, आप भी किस एंजॉय कर रहे थे। यहाँ कहेगा, गग आप डैडी से भाग नहीं सकते। पर ये सब कहने के बजाय जान ने उसकी बातों को मान लिया और यहाँ से चला गया। अब इबो की आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं और वो सोचता है, शायद मैं ठीक ही था। शाओजान ने मुझे कभी प्यार नहीं किया, वो बस मजाक कर रहा था। मुझे जल्दी से इस गेम को खत्म करना चाहिए क्योंकि इससे मुझे बहुत हर्ट हो रहा है। इबो जल्दी से अपने आंसू पोंछता है और हंसते हुए कहता है, मुझ जैसे ओल्ड आदमी के साथ प्यार कौन करेगा, और वो भी इतना यंग लड़का, वो क्यों करेगा? इबो क्या तुम अपनी एज डिफरेंस को भूल गए थे? अब इबो अपने दिल की तरफ इशारा करता है और कहता है, क्यों इस टाइम तुम इतने कमजोर क्यों पड़ गए? क्यों तुमने उस बच्चे को खुद के साथ खेलने दिया? अब इबो अपने रूम में चला जाता है और सोचने लगता है कि जान यहाँ कुछ कहने आया था, पर खुद एक्सप्लेन करने की बजाय वो उल्टा मुझसे सवाल करने लगा। इडियट, रास्कल शाओजान, मेरा दिल कर रहा था मैं तुम्हें एक पंच मारूं मेरी फीलिंग्स के साथ खेलने के लिए। तभी अचानक से इबो को किसी का फोन आता है और इबो उससे बात करने लगता है। एक लड़की कहती है, हाय बोबो, क्या हुआ, तुमने फोन उठाने में इतनी देर क्यों की? इबो स्माइल करते हुए कहता है, कम ऑन इडियट, अब ये मत कहना तुम मुझे मिस कर रही थी, हम अभी कुछ घंटे पहले ही मिले थे। ये सुनकर वो लड़की कहती है, या जैसे मैं तुम्हें मिस करने के लिए फ्री हूँ। तब इबो कहता है, ओके बताओ अब कौन सा तूफान आ गया है? फिर वो लड़की कहती है, हाउ डेयर यू, तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड को ऐसे कैसे कह सकते हो? मत भूलो मैं तुम्हारी अकेली फ्रेंड हूँ। तब इबो कहता है, जल्दी बताओ क्या हुआ है, तुम्हारी बुलशिट सुनने के लिए मेरे पास पूरा दिन नहीं है। वो लड़की कहती है, बॉस ने नए रिसर्च के लिए हमारा ग्रुप बनाया है, मैं अकेले सब कुछ नहीं कर सकती, तो तुम्हें जल्दी से ऑफिस में आना होगा। ये सुनकर इबो जल्दी से कहता है, ओ माई गॉड, सॉरी मेरे दिमाग से निकल गया था, मैं अभी वहां आ रहा हूँ। ये कहकर वो बाथरूम में चला जाता है। दूसरी तरफ जान सीधा अपने रूम में चला जाता है और वहां जाकर जोर जोर से रोने लगता है। थोड़ी देर के बाद जान अपने आंसू साफ करता है और कहता है, गग अगर आप मुझे बता देते वो लड़की कौन थी तो हमारा झगड़ा नहीं होता। मुझे पता है आपकी बातों का वो मतलब नहीं था। अगर आपने मुझसे झूठ बोलने की भी कोशिश की तो मैं आपकी आंखों में देख सकता हूँ कि किस तरह से आप मेरी आंखों में देखते हो। जब भी मैं आपको टीज करता हूँ आपका फेस कैसे लाल हो जाता है। जब भी मैं आपके पास आता हूँ आपकी बॉडी किस तरह से रिएक्ट करती है। मैं जानता हूँ जब भी मैं आपको टच या किस करता हूँ आप इंजॉय करते हो। अब जान कहता है, गग आपको ये सब अच्छा लगता है, आप मना नहीं कर सकते, फिर भी आपने मेरी फीलिंग्स का मजाक बनाया। आपको पता है मुझे कितना हर्ट हुआ। चाहे मैं हमेशा अपने आप को स्ट्रॉन्ग और फ्लर्टी दिखाता रहता हूँ, पर मेरे पास भी दिल है। जब भी आप मुझे कुछ कहते हो तो मुझे भी बुरा लगता है। आपको पता है मैं आपसे वो 3 वर्ड सुनने के लिए कितना डेस्परेट हूँ। लेकिन गग मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ मैं आपको अपना बनाकर रहूँगा। आप मुझसे भाग नहीं सकते। मेरे दिल को
इतना तंग करने के लिए वेडिंग नाइट वाली रात डैडी आपको बहुत पनिश करेंगे। अब जान की आंखों से लगातार आंसू बहते रहते हैं और वो कहता है, मैं जल्दी ही सारी दुनिया को ये बता दूंगा कि वांगीबो सिर्फ मेरा है, सिर्फ शाओजान का। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय, थैंक यू।